कि वह इस्लाम और मुसलमान से सख्त नफरत करता था, यानी कि इस्लाम और मुसलमान के खिलाफ था। और अक्सर वह मुसलमान के खिलाफ बेहुदा सवालात निकालता और लोगों को चैलेंज करता था और कहता था कि मेरे इन सवालात के जवाब दे दो, मैं इस्लाम को कबूल कर लूंगा, मैं मुसलमान हो जाऊंगा। इस तरह से वह अपनी इस गंदी सोच को दिखाकर मुसलमान को नीचा दिखाता, जिसको देखकर वह हिंदू पंडित बहुत खुश होता था। इस तरह से उसे अपने इल्म पर बहुत गुरूर हो गया था। फिर एक बार उस हिंदू पंडित ने 3 सवाल बनाए और मुसलमानों को चैलेंज कर दिया कि अगर कोई मेरे इन तीनों सवालों के जवाब दे देता है तो मैं इस्लाम कबूल कर लूंगा। दोस्तों, वह सवाल कुछ इस तरह के थे कि जिनका जवाब बड़े आलिम के पास भी मौजूद नहीं था। और इस तरह से उस हिंदू पंडित का डंका एक बार फिर से जोर पड़ गया। उस हिंदू पंडित के वह 3 सवाल कुछ इस तरह के थे। उसका पहला सवाल तो यह था कि जब आज तक किसी ने अल्लाह को देखा नहीं है तो फिर तुम लोग पहले कलमे में अल्लाह के एक होने की गवाही कैसे देते हो, और तुम ऐसा क्यों कहते हो कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। उसका दूसरा सवाल यह था कि जब हर चीज पर अल्लाह कादिर है तो दुनिया में जो कुछ भी होता है वह अल्लाह की मर्जी से होता है, तो फिर दुनिया में किसी बुरी बात के लिए इंसान कसूरवार क्यों कहलाएगा। और उस हिंदू पंडित का तीसरा सवाल यह था कि तुम कहते हो कि शैतान आग से बना है, वहीं दूसरी तरफ अल्लाह ताला कहता है कि कल कयामत के दिन शैतान को जहन्नम की आग में डाला जाएगा। तो जब शैतान खुद आग से बना है तो उस आग में शैतान का क्या बिगड़ेगा, भला आग पर आग का क्या असर होगा। ये 3 सवाल उस हिंदू पंडित ने मुसलमान के सामने पेश किए हैं, लेकिन कोई भी इसके इन सवालों के जवाब नहीं दे सका। इस तरह से करते करते कुछ दिन गुजर गए। एक दिन वह हिंदू पंडित किसी काम से अपने घर से बाहर निकला। अभी वह कुछ दूर गया ही था कि उसका गुजर एक दरवेश के पास से हुआ, जो कि जमीन पर बैठा हुआ मिट्टी के बड़े बड़े गोले बना रहा था। जैसे ही वह हिंदू पंडित उसके पास से गुजर रहा था तो फकीर ने उसको आवाज दी और अपने पास आने को कहा। वह पंडित उस दरवेश फकीर के पास चला आया। दरवेश ने कहा कि हमने सुना है कि तुम्हारे कुछ सवाल हैं जिनका आज तक कोई भी जवाब नहीं दे पाया। जरा मुझे भी तुम्हारे वह सवालात बताओ, शायद मैं उनका कुछ जवाब दे दूं। तो यह सुनकर वह हिंदू पंडित बड़े तकब्बुर के साथ मुस्कुराया और कहा कि जब मेरे सवालों के जवाब बड़े बड़े आलिम नहीं दे पाए तो तुम फकीर के पास क्या इल्म होगा। यह सुनकर वह बुजुर्ग फकीर भी मुस्कुरा दिया और कहने लगा कि तुम अपने सवालात तो बयान करो। तो अब एक एक करके उस हिंदू पंडित ने अपने सवालात दोहराने शुरू कर दिए। वह हिंदू पंडित कहने लगा, मेरा पहला सवाल तो यह है कि जब आज तक किसी ने अल्लाह को नहीं देखा तो फिर तुम लोग पहले कलमे में अल्लाह के एक होने की गवाही कैसे देते हो। फिर तुम यह भी कहते हो कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। और मेरा दूसरा सवाल यह है कि जब हर चीज पर अल्लाह कादिर है और इस दुनिया में जो कुछ भी होता है वह अल्लाह की मर्जी से होता है, तो फिर किसी बुरी बात के लिए इंसान कसूरवार क्यों कहलाएगा। और मेरा तीसरा और आखिरी सवाल यह है कि आप कहते हो कि अल्लाह ने शैतान को आग से बनाया है, वहीं दूसरी ओर अल्लाह कहता है कि कयामत के दिन शैतान को जहन्नम की आग में डाला जाएगा। शैतान खुद आग से बना है, तो उसका उस आग से क्या बिगड़ेगा, आग का आग पर क्या असर होगा। हिंदू पंडित ने कहा कि दरवेश बाबा, मेरे यह 3 सवाल है जिनका जवाब किसी के पास भी मौजूद नहीं है। यह सुनकर वह बुजुर्ग दरवेश काफी देर तक उस हिंदू पंडित को देखते रहा और कुछ सोचते रहे। यह देखकर वह हिंदू पंडित मन ही मन खुश हो रहा था, जिसका अंदाजा उसकी मुस्कुराहट से लग रहा था। फिर एकदम उस बुजुर्ग दरवेश ने अपने हाथ में मौजूद मिट्टी का वह बड़ा सा गोला उस पंडित के सर पर दे मारा। उस गोले के लगते ही उसके सर से खून निकलने लगा। पंडित उठ खड़ा हुआ और कहने लगा, तुमने यह जुल्म मुझ पर क्यों किया है, तुमने मुझको क्यों मारा है। मैं इस ज्यादती की शिकायत शहर के काजी से जाकर करूंगा और आपको अदालत में पेश होना पड़ेगा। इतना कहकर वह हिंदू पंडित सीधा काजी साहब के पास पहुंच गया और अपना मुद्दा बयां कर डाला। उस पंडित के सर से अभी भी खून बह रहा था और तकलीफ से उसका बुरा हाल हो रहा था। खैर, उसके बाद बुजुर्ग दरवेश को भी काजी साहब के सामने पेश किया गया। उसके बाद काजी साहब ने पूछा कि हजरत, आपने किस वजह से इसको मारा है। तो यह सुनकर बुजुर्ग फकीर ने कहा, मैंने तो इस पंडित के सवालों के जवाब दिए हैं जो इसने मुझसे पूछे थे। अब यह बिना वजह ही मुझ पर इल्जाम लगा रहा है। यह सुनकर अदालत में मौजूद हर शख्स हैरान हुआ, क्योंकि उस हिंदू पंडित के तीनों सवालों के बारे में हर कोई जानता था। इसलिए वह हैरान हुए कि इसको करने से वह सवालों का जवाब कैसे मिल गया। इतने में काजी साहब कहने लगे, अच्छा बताओ कहां है, उनके सवालों के जवाब हमें तो कहीं पर कोई जवाब नहीं नजर आ रहे हैं। इस पर वह बुजुर्ग दरवेश फरमाने लगे, काजी साहब, इसने मुझे पहला सवाल यह किया था कि जब अल्लाह दिखाई नहीं देता तो फिर तुम कैसे उसकी मौजूदगी की गवाही देते हो। इसके इस सवाल का जवाब मुझ पर लगाए गए इसी इल्जाम में है। यह कह रहा है कि मेरे सर में चोट लगने से दर्द हो रहा है, लेकिन क्या इसके पास इस बात का कोई गवाह मौजूद है।
तो यह सुनकर वह पंडित कहने लगा कि इस बात का गवाह कैसे हो सकता है? मैं कह तो रहा हूं कि मुझे दर्द हो रहा है। बुजुर्ग दरवेश ने कहा, मगर हम कैसे मान ले कि तुम्हें दर्द हो रहा है? यह सुनकर वह पंडित कहने लगा कि मुझे दर्द महसूस हो रहा है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि मुझे दर्द हो रहा है। यह सुनकर बुजुर्ग दरवेश ने फरमाया कि ठीक इसी तरह जैसे तुम्हारा दर्द दिखाई नहीं दे रहा है मगर तुमको महसूस हो रहा है, वैसे ही हमें अल्लाह दिखाई नहीं देता है, लेकिन अल्लाह को हम हर वक्त अपने साथ महसूस करते हैं, क्योंकि इस दुनिया में अल्लाह के कुदरत के नजारे हर जगह पर जगमगा रहे हैं और हर जगह है, अल्लाह मौजूद है। यह सुनकर वह हिंदू पंडित कहने लगा, चलो मान लिया कि मेरे पहले सवाल का जवाब मुझको मिल गया, अब मुझे मेरे दूसरे सवाल का जवाब भी दे दीजिए। यह सुनकर वह बुजुर्ग बाबा बोले, तुम कहते हो कि जो भी करता है वह अल्लाह ही करता है, तो फिर किसी बुरे काम का कसूरवार कोई इंसान कैसे कहलाएगा? अब तुम्हारे इस सवाल का जवाब भी इसी इल्जाम में मौजूद है जो तुमने मुझ पर लगाए हैं। जब सब अल्लाह ने किया है तो फिर इसमें मेरा क्या कसूर है? तुमने मुझ पर इल्जाम क्यों लगाया है? अब उसके दूसरे सवाल का जवाब भी उसके सामने था। यह सुनकर वह हिंदू पंडित कहने लगा, अच्छा चलो मान लिया कि मुझे मेरे दूसरे सवाल का जवाब भी मिल गया, लेकिन क्या आपके पास मेरे तीसरे सवाल का जवाब मौजूद है? वह बुजुर्ग दरवेश कहने लगे, तुम्हारा तीसरा सवाल यह है कि शैतान आग से बना है और अल्लाह कहता है कि कयामत के दिन शैतान को आग में डाला जाएगा, तो उस आग में शैतान का क्या बिगड़ेगा? आग का आग पर क्या असर होगा? अब तुम यह बताओ कि तुम किस चीज से बने हो? हिंदू पंडित कहने लगा, मैं मिट्टी से बना हूं। तो यह सुनकर बुजुर्ग दरवेश पूछने लगा कि वह गोला जो मैंने तुम्हारे सर पर मारा था वह किस चीज से बना था? तो पंडित कहने लगा, वह भी मिट्टी का बना हुआ था। इस पर बुजुर्ग ने कहा, बिल्कुल ठीक जैसे तुम मिट्टी से बने हो, और वह गोला भी मिट्टी से बना था जिससे तुम्हारा सर फट गया है। अब अगर तुम यह कहते हो कि शैतान आग से बना है और कयामत के दिन जब उसको जहन्नम की आग में डाला जाएगा तो उस आग का शैतान पर क्या असर होगा, तो इस तरह से तुम्हें भी मिट्टी के गोले से कुछ नहीं होना चाहिए था, लेकिन तुम्हारा तो सर जख्मी हो गया। बिल्कुल ऐसे ही कयामत के दिन दोजख की आग शैतान को जलाकर राख कर देगी, शैतान को तड़पा कर रख देगी। वह हिंदू पंडित यह सुनकर बहुत ही हैरान हुआ, और यही नहीं बल्कि उस अदालत में मौजूद हर शख्स ये सुनकर बहुत हैरान था कि किस तरह एक बुजुर्ग दरवेश, एक फकीर बाबा ने एक हिंदू पंडित को लाजवाब कर दिया। उसके बाद वह हिंदू पंडित वहीं अदालत में कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया। प्यारे दोस्तों, बेशक अल्लाह ताला बहुत करीम है, जिसको चाहे जहां पर चाहे हिदायत दे दे। अल्लाह जब चाहे किसी को बख्श दे। अल्लाह हर चीज पर कादिर है। इन्नल्लाह अला कुल्ली सय्यिन कदीर। प्यारे दोस्तों, हमारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तालीमा भी हमें यही सिखाती है कि दूसरों के खुदाओं को भला बुरा मत कहो और अपने दुश्मन से भी अच्छी तरह से पेश आओ और अपने दुश्मन को भी धोखा मत देना। अपने पड़ोसियों को चाहे वह किसी भी मजहब से ताल्लुक रखता हो, उनसे अच्छे से पेश आना, उसे भूखा सोने मत देना। और यही हुस्न अखलाक, यही तालीम गैरों को अपने तरफ माइल करती है और आपके सच्चे ईमान वाले होने का सबूत देता है। तो प्यारे दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा, तो इस वीडियो को हर बार की तरह आप शेयर कर दीजिए। हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।